केवल ऐसे ही पुकारते हैं, साधारण तरीके से पुकारते हैं, या हम उसके बारे में जानते हैं? जैसे प्रभु की महिमा करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, हे प्रभु तो महान है, शरण स्थान है, हमारी चट्टान है। जब हम उसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं और अनुभव के बदौलत ही हम उसको क्या करते हैं, पुकारते हैं। जितना जिसको जानकारी होगा वो उतना ज्यादा उसका क्या करेगा, उसको पुकारेगा। अगर जिसको जानकारी नहीं होगा वो क्या करेगा, उसको पुकार पाएगा? कभी कोई व्यक्ति हो जो बहुत महान हो या बहुत बड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाए जिसको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो क्या करेगा, क्या होगा, ऐसे कोई साधारण व्यक्ति ना। लेकिन अगर जिसको मालूम होगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, उसको पुकारेगा, उसको सम्मान देगा, जो भी कोशिश हो सकता है वो उसके लिए क्या करेगा, करेगा। और वहां पर वो व्यक्ति वो यीशु मसीह को पुकारता है। सबसे पहली बात आज हमको ये सीखना है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम गरीबी में हो, चाहे हम परेशानी में हो, चाहे हम समस्याओं में हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, हमें यीशु मसीह को क्या करना है, पुकारना है। कभी कभी समस्याएं भीड़ के रूप में, जैसे भीड़ उसको दबा रही है ना, वैसे चारों तरफ से समस्याएं हमको क्या करती हैं, दबा देती है। लेकिन हमको क्या करना है, और तेज पुकारना है, हे यीशु नासरी हम पर दया कर। और समस्याएं आ गई और समस्याएं बढ़ती जाती, लेकिन उतनी तेजी से हमको यीशु मसीह को क्या करना है, पुकारना है। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए उसमें लिखा है 40 पद में, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो क्या कहता है, वो क्या करता है, यीशु मसीह कितने दूर है, ऊपर आसमान में, स्वर्ग में, लेकिन जब हम उसको यहाँ पर पुकारते हैं तो क्या करता है, कहता उसको मेरे पास लाओ, उसको मेरे पास। हम जो आज यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ये स्वर्गदूत चारों तरफ हमारे लगे हुए हैं, वो हमारे धन्यवाद, हमारी स्तुति को कहाँ पहुंचा रहे हैं, ऊपर पहुंचा रहे हैं, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पास। और उसका कान हमारी प्रार्थना में, हमारे धन्यवाद में, हमारी स्तुति में क्या है, लगा है। कितनी भी भीड़ क्यों ना हो इस दुनिया में, कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह कितना है, एक। अब यीशु मसीह ऐसा भी कह सकते हैं ना, अभी हम बकारी वालों की प्रार्थना सुन ले, उसके बाद हम गोराई वालों की प्रार्थना सुनेंगे, फिर इंडिया वालों की सुनेंगे, फिर अमेरिका वालों की सुनेंगे, ऐसे वो कह सकते हैं, कह सकते कि नहीं कह सकते। लेकिन वो महान परमेश्वर एक साथ सबकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है और वो सुनता भी है। हमारा परमेश्वर महान है। देखिए वो इतनी भीड़ में भी उसको पहचान गया कि कोई सच्चे दिल से, कोई सच्चे मन से मुझे क्या कर रहा है, पुकार रहा है। तो उसको कहते हैं, तुरंत वहीं पर रुक जाते हैं, तुरंत कहते हैं कि उसको मेरे पास ले आओ। वही लोग जो उसको डांट रहे थे फिर उसको क्या करते हैं, उठा के किसी तरह लाते हैं। और उसको इतनी खुशी होती कि मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उसने पहले से काफी सुना था यीशु मसीह के बारे में कि वो चमत्कार करता है, अंधों को आंखें देता है, लूलों को हाथ देता है, और लंगड़ों को पैर देता है, और जो मुर्दे हो जाते हैं उनको जिलाता भी है। उसका विश्वास उसको वहां पर लेकर आया। और उसके बाद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, जब हम यीशु मसीह को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमको क्या करता है, उसको मेरे पास ले आओ। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, बताइए, मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो कहेंगे ऐसे हम सबसे मिलते रहेंगे तो क्या होगा, उनका पूरा कार्यकाल मिलने में ही लग जाएगा, फिर भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उसको उसकी जरूरत है, उससे वो मिल ही लेता है, कहता उसको मेरे पास लाओ। आज प्रभु यीशु मसीह भी
हमको प्यार करते हैं, हमको अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन क्या हमारे आवाज में इतना दम है, हमारे विश्वास में इतना दम है कि यीशु मसीह को अपने पास बुला सके? आज हमारे अंदर वो साहस और वो हिम्मत होना चाहिए कि यीशु मसीह को हम बुलाएं और यीशु मसीह हमारे पास आए। हम ये सोचेंगे कि यीशु मसीह को ऐसे ही बुला लेंगे तो क्या है, इतने आसानी से यीशु मसीह भी नहीं आएंगे। जब तक वो हमारे विश्वास को ना देख ले कि मेरा बच्चा, मेरे बेटा बेटी, मेरे दास दासियां सचमुच में मुझे पुकार रहे हैं, तभी वो हमारी आवाज को सुनेगा। उसके बाद देखिए, अब इतना बढ़िया अभी बोलेंगे कि वहां से ना, जैसे यहाँ पर चर्च में किसी को भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको क्या करो, हमारे पास बुला कर लेकर आओ, तो हम क्या करेंगे? हम इतने खुश हो जाएंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हम बढ़िया कपड़े पहनेंगे, तैयार होंगे, 4 लोगों को बताएंगे, जहां जाएंगे अरे मुझे वहां से फोन आया, मुझे वहां से बुलावा आया, मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया है, कितनी बड़ी बात है। हम गाते रहेंगे, खुशी में नाचते रहेंगे। और वैसे ही इस अवसर को बर्तिमाई अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और यीशु ने रुककर उसे पुकारा और कहा, पुकारा और कहा। मनीषा को बुलाया प्रधानमंत्री ने और उसके बाद कहा, बोलो मनीषा तुम्हें क्या चाहिए? तो ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि नहीं? वहां पर देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई आशा ही नहीं था, उसने कभी किसी को देखा ही नहीं था, कौन सी चीज कैसी होती है उसको कभी पहचाना ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था किसी चीज के बारे में, उस व्यक्ति के सामने एक वो महान परमेश्वर उसके सामने ऑफर रखता है, उसके सामने पूछता है, एक प्रस्ताव रखता है, क्या चाहता है तुम? कितने बड़े खुशी की बात है। क्या चाहता है? मनीषा क्या बोलोगी? प्रधानमंत्री ने बुलाया, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, क्या बोलोगी? कुछ भी बताओ जो मन में आए। किसी ने बुलाया, बहुत बड़े व्यक्ति ने आपको बुलाया, तो आप क्या कहेंगे उससे? राजू आप बताइए, क्या बोलेंगे? कुछ भी बोलिए जो आपके मन में आए। राजू आप बताइए। वो बड़ा महल चाहिए मुझे, और उसमें नौकर चाकर लगे हो, वो बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, और क्या चाहिए? पैसा चाहिए, एकदम पूरा फुल चाहिए। हाँ, ऐसा देना ताकि मेरा जब तक जीवन हो वो चलता ही रहे, क्योंकि हम लोग मनुष्य ना। वहां पर उसने क्या मांगा होगा? जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, जिसके अधिकार में पूरी दुनिया है, धन दौलत घर परिवार धरती जमीन आसमान स्वर्ग सब कुछ उसके अंडर में है, वो आपके सामने आज आ रहा है, आया है, पूछता आपको क्या चाहिए। देखिए वहां पर उससे पूछता है। उसके बाद 42 में लिखा है, 41 में प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। मुझे क्या चाहिए? देखने लगूं मीन्स आंख चाहिए, मुझे अपना आंख वापस चाहिए। उसने ये नहीं बोला, हे प्रभु ये कटोरा में तो रोज भरता भी नहीं ना, आज हमको कुछ सोना दे दो कि हम इसको बेच बेच के खाते रहें, या हमको कोई बहुत बढ़िया क्या दे दो, महल दे दो, हम वहां पर आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। या ये नहीं बोला मुझे क्या दे दो, हाँ कुछ और दे दो। कुछ उसने नहीं मांगा, बहुत कुछ मांग सकता था, बहुत कुछ मांग सकता था।